हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। अभी तक हमने अकाउंटिंग के 3 लेक्चर कर लिए हैं क्लास 11th के लिए। आज हम अपना 4th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें 3 पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला पॉइंट रहेगा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या रहता है, जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस है फाइनेंशियल नेचर की या इवेंट्स हैं, उन्हें हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस, देन हम क्या करेंगे, उनसे हम लेजर में पोस्ट करेंगे, लेजर अकाउंट में। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके क्या एनालाइज करते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है। बैलेंस शीट से ये आइडिया मिल जाएगा कि हमें प्रॉफिटेबल है या नहीं बिजनेस हमारा, उसमें एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ है वो कितनी है, टाइम के हिसाब से एक पर्टिकुलर काउंटिंग पीरियड में कम हुई हैं लाइबिलिटीज़ या बढ़ी हैं, एसेट्स की वैल्यू जो है हमारी इंक्रीज़ हुई है या कम हुई है। तो ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रहता है। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है, सपोज करो आपने अकाउंटिंग पीरियड शुरू किया था 1 अप्रैल 2022 में, तो वो एंड होगा 31 मार्च 2023 में। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उसे एनालाइज करते हैं, डिफरेंट चीज़ें, बिजनेस की ग्रोथ के लेके, बिजनेस के पैरामीटर जो भी हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही कवर होता है। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिकली जो कंपनी की मैनेजमेंट है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सपोज करो फैक्ट्री में, तो उसकी कॉस्ट के रिगार्डिंग सब एनालिसिस किए जाते हैं, उसकी एंट्रीज वगैरह की जाती है, रिकॉर्ड की जाती हैं, सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया, उसमें हो सकता है लास्ट काउंटिंग पीरियड में हमारी ओवर प्रोडक्शन हो गई हो, वो स्टॉक बचे का बचा रह गया, उसमें से काफ़ी ख़राब भी हो चुका हो, जितनी रिक्वायरमेंट थी मार्केट में, डिमांड थी जितनी प्रोडक्ट की, हमने उससे ज़्यादा प्रोड्यूस किया हो। तो एक तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो मार्केट में, हम जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत पुरानी हो, उससे हमारे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस ना हो रहे हो। एक घंटे में सपोज करो कि वो 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। कोई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई उस मशीनरी में, वो क्या है कि एक घंटे में 300 प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर सकती है। हम उस पर चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतने कम टाइम में, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी, हमारे जो वेजेस लेबर को देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। एक घंटे में सपोज करो आप 200 प्रोड्यूस कर रहे हो, वहीं एक घंटे में 300 प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो मशीन है वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन देगी आप लोगों को। तो ये सब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर किए जाते हैं सारे। थर्ड आ गया हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, नाम से क्लियर है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगी, लोअर लेवल मैनेजमेंट होगी, 3 लेवल जो मैनेजमेंट के हैं उनके काम आएगी। ये मैनेजमेंट कैसे यूज़ करती है, जो डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको स्टडी करेगी, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होगी उनको चेक करेगी, कंपैरिजन करेगी लास्ट ईयर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, और ये डिसाइड करेगी हमें फ्यूचर प्लान्स कैसे बनाने हैं, या फ्यूचर में जो ग्रोथ करनी है वो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को देख के ही फाइनल कर पाएगी। हमें आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, कहाँ कॉस्ट कटिंग करनी है, हमारा सारा बजट जो बनाना है पूरे साल का वो कितना होना चाहिए, जो टैक्सेस हैं, कोऑपरेट टैक्सेस वगैरह देने हैं वो कैसे हम कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ये सारा मैनेजमेंट का काम रहता है। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या डील करती है, टैक्सेस वगैरह में, बजट में, या मैनेजमेंट डिसीजन में। डिसीजन में ये कवर करती है। तो ये थे हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने 3 कवर किए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे की जाती है। जिसमें सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी। अब उन्हें क्या करेंगे, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगी उन्हें मेजर करके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, उनको जर्नल एंट्रीज बनाएंगे उनकी। उसके बाद हम उसको डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं जिन्हें लेजर बोलते हैं हम लोग, लेजर की फॉर्म में। उसके बाद जितने भी अकाउंट्स हो गए इनके जो टोटल होंगे
वो ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, आपकी बैलेंस शीट आ गई। ये स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। पहले डाटा कलेक्ट किया हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, उन्हें मेजर करते हैं, मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं नहीं, वही ट्रांजैक्शंस लेते हैं। जो नहीं कर सकते मेजर, उनको उन ट्रांजैक्शंस की कोई अहमियत नहीं रहती है अकाउंटिंग में, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट रही हो। रिकॉर्ड करते हैं उन्हें जनरल में। उसके बाद आता है लेजर बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस रहती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, सेल्स के सारी ट्रांजैक्शंस एक अकाउंट में बना दी जाएंगी, परचेज़ की एक अकाउंट में, एक्सपेंसेस कोई और, रेंट के एक अकाउंट में बना दिए जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग अकाउंट के टोटल उसमें एंट्रीज लिख के उसका टोटल लिख दिया जाएगा नीचे, कितना उस अकाउंट को, बिजनेस को उस अकाउंट को कितना देना है या उस अकाउंट से बिजनेस को कितना लेना है। तो वो जो जितना भी लेन देना है वो ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है, टोटल लिखा जाता है कि हम लेना कितना बिजनेस है और देना कितना बिजनेस को। उसके बाद क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है जिसमें ट्रायल बैलेंस ही बेसिस होता है। मेन ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं उसमें, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है जिसे हम यूजर्स को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये सब स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या रहता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें एक साइड हम लोग सारी एक्सपेंसेस होंगे या जितने भी खर्चे या लॉस होगा किसी तरह का बिजनेस का वो रिकॉर्ड करते हैं। तो दूसरी साइड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी कंपनी को किसी तरह की इनकम हुई होगी या रिसीट्स होंगे जिससे पैसा आया होगा, तो वो रिकॉर्ड करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या तो पिछली बार से कितना कम प्रॉफिट हुआ है या ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। सेकंड आता है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट आपकी, जिसमें एक साइड एसेट्स रहते हैं और एक साइड लाइबिलिटीज़ कवर होती है। एसेट्स क्या रहते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि एक साल के काउंटिंग पीरियड में कौन सी जो एसेट की वैल्यू है, कौन से एसेट की ऐसी वैल्यू है जो डिक्रीज़ हुई हैं, जिन पर डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, कुछ डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस वो P&L में आएगा। तो ये इससे ये पता लग जाता है कि कोई और हमने नया एसेट एक्वायर किया होगा, कोई किसी एसेट को सेल किया होगा, डिस्पोज किया होगा, तो एसेट थोड़ा कम हो गया होगा। लाइबिलिटी जो हमारी कर्जा रहता है, देनदारी रहती है, या कैपिटल हो गया, कंपनी के बिजनेस में जो कैपिटल आ रही है, जो इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पार्टनर पैसा लगा रहे हैं, वो भी कंपनी के लिए एक कर्जा ही है जो कभी ना कभी फ्यूचर में वापस करना रहेगा। तो वो देखी जाती है लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स देखे जाते हैं कि जिनसे हमने कभी सामान परचेज़ किया हो उधार पे, उन्हें भी पैसे देने हमने फ्यूचर में। बैंक से हमने लोन लिया हो, वो भी एक लाइबिलिटी आती है। ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या कवर होता है, नेक्स्ट चैप्टर में ये सारा इसी पे ही होगा। एसेट्स, लाइबिलिटी और डिफरेंट डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, कैपिटल हो गया, उसमें कवर किया जाएगा। तो बेसिकली क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट में यही बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। थर्ड आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या रहता है, बिजनेस में पूरे साल भर में एक अकाउंटिंग पीरियड सपोज वो एक साल का है, एक साल में कितना पैसा आया है बिजनेस में, किस फॉर्म में आया है, कितना पैसा बिजनेस से गया, किस फॉर्म में गया है, वो सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है। नाम से क्लियर है, कैश फ्लो मतलब कितना कैश का इनफ्लो हुआ है, पैसा कितना आया है, कितना आउटफ्लो किया गया, इनफ्लो क्या किया गया और कितना आउटफ्लो हुआ कैश का। तो वो सब कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगाया जाता है। इनफ्लो कैसे होगा, हमने सेल्स की रेवेन्यू आया, हमने कोई एसेट सेल किया, उसकी हमें प्रॉफिट आया, उसका हमने जो भी हमने इनकम आई, जो हमने एसेट डिस्पोज किया कर दिया, हो सकता है कोई कबाड़ बेचा हो हमने अपने बिजनेस में, उससे कुछ पैसा आया हो, कि अलग अलग तरीक़ों से पैसे आ सकते हैं। और जाने क्या एक्सपेंसेस हो गए, रेंट पे किया पूरे साल में कितना, कुछ पेटी कैश एक्सपेंस जो डेली बेसिस पे छोटे मोटे खर्चे किए होंगे, स्टेशनरी में लगा होगा, कुछ स्टैम्प में आप ले रहे हो, कुछ भी किसी तरह की चीज़ खरीदी है उसमें खर्चा किया गया है, कुछ फर्नीचर परचेज़ किया उसमें कैश गया, जो भी अपने कैश में ट्रांजैक्शन की जिसमें कैश गया, कुछ उसके बदले में कुछ आया होगा, या क्रेडिटर्स को कैश पे किया जिनसे हमने कभी सामान लिया था, इस फॉर्म में कैश गया भी है। जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे, उन्होंने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, शेयर्स लिए होंगे, इन्वेस्टमेंट की होगी, उन्हें हम टाइम टू टाइम जो डिविडेंड दे रहे हैं, उनके शेयर्स पे जो इनकम हो रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसमें डिविडेंड में हिस्सा दे रहे हैं। ये क्या हमारी कैश इनफ्लो हो गया, हमारा कैश आउटफ्लो हो गया, इसमें कवर होता है सारा।
और कैश आउटफ्लो हो सकता है वेजेस दिए हों लेबर को, जितने भी कैश में पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कैश आउटफ्लो है। आउटफ्लो का मतलब कैश जाना कंपनी से, इनफ्लो का मतलब कैश आना कंपनी में। तो ये हमारी होगी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, अच्छे समझ आ रहे होंगे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो हैंडमेड नोट्स हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अवेलेबल रहेंगे सारे। आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें राइटिंग में आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।